खाना खा रहे हैं तो हाथ में मोबाइल है या टीवी सामने ऑन किया गया है। यात्रा कर रहे हैं, मम्मी पापा आगे बैठे हैं, बच्चा पीछे, तो उसको ये रहता है पापा अब तो आप ड्राइव कर रहे हो, आपको वो फोन की जरूरत नहीं है, मैं जब तक पीछे बैठा हूँ फोन मुझे पकड़ा दो। हम लोग जब छोटे होते थे ना, कहीं भी यात्रा करते थे, कहीं भी जाते थे, तो सब लोग मतलब बच्चे आपस में एक होड़ रहती थी कि जो साइड में बिल बोर्ड होते थे जिनपे कुछ कुछ लिखा होता था, तो आपस में हम लोग ये कंपटीशन करते थे कि मैंने पहले पढ़ा, मैंने पहले पढ़ा। लेकिन आजकल के बच्चे यात्रा करते हुए भी, ट्रैवल करते हुए भी मोबाइल में ही घुसे होते, मोबाइल को ही देख रहे होते। सोने जाने से पहले माँ बाप सोते हैं, बच्चा सो गया, लेकिन असल में क्या होता है, या तो चादर के अंदर या रजाई के अंदर ही अंदर बच्चा मोबाइल पे लगा हुआ होता है। बाहर खेलने जाना ही नहीं चाहते आज के बच्चे, और ये तो मजबूरी बन गई है कि आजकल बच्चों का होमवर्क भी मोबाइल पर ही आ रहा है। तो पढ़ाई के लिए भी बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आईपैड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं। और तो और, अगर माँ बाप को किसी से मिलने जाना है या डॉक्टर के पास गए या कहीं भी गए, तो बच्चे को अगर वेट करने के लिए बिठाना होता है और चला ना जाए। जी, आवाज आ रही है ना सर, क्लियर? ओके, ओके। तो बच्चे को अगर इंतजार करना होता है, माँ बाप को ये लगता है कि इधर उधर ना चला जाए, बच्चा एक ही जगह पर बैठकर वहीं पर मिले हमें जहां हम इसको छोड़कर जा रहे हैं, यहीं पर इंतजार करता मिले, तो खुद से अपने आप से एक मोबाइल उसके हाथ में थमा दिया जाता है कि बेटा जब तक मम्मी पापा यहाँ पर वापस आएंगे, अंकल से बात करके, आंटी से बात करके, तब तक आप यहीं बैठे रहना, ये मोबाइल से खेलते रहो जब तक। मतलब वो उतना समय, वो बच्चा उतना समय भी, चाहे शादी पार्टी है, चाहे किसी बड़े लोगों के आपस में बात करना है, बच्चे को मोबाइल देकर बिठा दिया जाता। तो साथियों, इसका दुष्परिणाम देखिए, इसका रिजल्ट देखिए। अभी महीनों का है बच्चा, उसने सही तरीके से कुछ दुनिया को देखा भी नहीं, लेकिन उसको भी अगर कुछ खिलाना होता है ना, तो मम्मी या तो एक हाथ में मोबाइल होता है, दूसरे हाथ से चम्मच से उसको खिला रही होती है, ताकि वो बच्चा कार्टून देखता रहे, और कार्टून देखते देखते खाना तो खा लेगा कम से कम। या फिर पापा हाथ में मोबाइल लेकर बैठते हैं और मम्मी खाना खिलाती। तो साथियों, वो कुछ महीने का बच्चा भी स्क्रीन की आदत पड़ जाती, जैसे ही उसके हाथ से, उसके आगे से, उसकी आंखों के आगे से मोबाइल हटाया जाता है, वो रोना शुरू हो जाता। तो कुछ महीनों से लेकर 2 साल तक के बच्चे भी है ना, अगर उनका दिन भर का टोटल स्क्रीन टाइम देखा जाए, तो उनका टोटल स्क्रीन टाइम भी लगभग 1 घंटा हो जाता है। 2 से 4 साल तक के बच्चे, थोड़ा बड़ा हो गया बच्चा, तो 2 से 4 साल तक के बच्चे भी अगर हैं, तो उनको भी बिजी रखने के लिए मोबाइल हाथ में पकड़ा दिया जाता है। 2-2 घंटे साथियों स्क्रीन टाइम है छोटे छोटे बच्चों का भी। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जा रहा है, वैसे वैसे कुछ एंटरटेनमेंट के लिए, कुछ उसको बिजी रखने के लिए, और कुछ उसकी पढ़ाई के लिए उसका स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है। तो साथियों, चिंताजनक है इसे, विषय चिंताजनक है, क्योंकि हमारी आंखों को हमने जाना था, सीखा था जरूरी है कि भी। हमारी इन आंखों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है हानिकारक नीली किरणें। ये हानिकारक नीली किरणें जो स्क्रीन से निकल रही है, मोबाइल से निकल रही है, टीवी से निकल रही। लेकिन साथियों, ये हानिकारक नीली किरणें, हमने ये भी जाना था कि हमारी आंखों को अंदर तक तेज ऊर्जा वाली होती है, और अंदर तक, बहुत गहराई तक, अंदर तक भेद देती है। कितना ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है हमारी इन आंखों को इन हानिकारक नीली किरणों से। और साथियों, परेशानी इस बात की है कि बचपन में यह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि आंखों में पाया जाने वाला एक पिगमेंट जो होता है ना, वो बच्चों की आंखों में लगभग 12 वर्ष की उम्र के बाद ही विकसित हो। तो सोच के देखिए, एक बच्चे की आंखें जो संवेदनशील हैं, कच्ची आंखें जो बोला जाता है, कि उन आंखों को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है ये हानिकारक नीली किरण। वयस्कों की आंखें जो होती है ना, उनको कुछ हद तक इन नीली किरणों को फिल्टर करके पहुंचती हैं ये हानिकारक नीली किरणें, लेकिन बच्चों की आंखों में तो बिना फिल्टर किए हुए सीधा पहुंच रही है, क्योंकि वो पिगमेंट अभी बच्चों की आंखों में बना ही नहीं। तो कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, कितना ज्यादा क्षतिग्रस्त कर रही है उन मासूम आंखों को ये हानिकारक नीली किरण। इसी का रिजल्ट साथियों अपने बच्चों में भी आप देख पाएंगे। ध्यान से देखिएगा अपने बच्चों को, जब कुछ देर तक बच्चा स्क्रीन देखता है ना, चाहे वो टीवी देखा उसने, चाहे मोबाइल में देखा उसने, कुछ देर तक, मतलब वो स्क्रीन से हटने के कुछ देर बाद तक
वो बच्चा ऐसे ना अपनी आंखों को चौड़ा करके देख रहा होता है, बार बार ऐसी अपनी आंखों को चौड़ा कर रहा होता है, बार बार पलकों को झपका रहा होता है। क्यों? लगातार देखने की वजह से उसकी आंखों पर इतना स्ट्रेन पड़ता है, इतना स्ट्रेस पड़ता है कि वो अपनी आंखों को एडजस्ट करने के लिए कुछ टाइम और लगाता है। और इसी का सीधा सीधा नुकसान साथियों बच्चों की आंखों में देखने को मिलता है। बच्चों की आंखों को रूखापन, सूखापन आ रहा है, सरदर्द की समस्या, फोकस करने की समस्या। अपना समय याद कीजिए, जब हम छोटे थे, मुझे तो याद नहीं है कि मुझे कभी सरदर्द पता भी था। बहुत छोटे जब हम थे तब की बात कर रही हूँ। लेकिन आज की तारीख में अगर हम देखें, छोटे छोटे बच्चों की आंखों पर चश्मे चढ़े हुए। कोई बोलता है मुझे मम्मी सिर में दर्द हो रहा है, मैं पढ़ाई करने बैठ रहा हूं तो आंखों से किसी बच्चे की पानी निकल रहा होता है, आंखें लाल दिखती हैं। तो साथियों, ये समस्याएं बच्चों की आंखों में बढ़ती चली जा रही हैं। और इन्हीं समस्याओं को देखते हुए ये जो छोटा सा स्क्रीन है ना, बच्चों की आंखों के बहुत ज्यादा नजदीक है। तो ये छोटा छोटा स्क्रीन जो है, ये इसी वजह से बच्चों की आंखों को नुकसान पहुंचा रहा है। और इसका रिजल्ट जो है, जैसा मैंने पहले भी बताया, बच्चा खाना भी खा रहा है तो मोबाइल हाथ में लेकर खाना खा रहा है, यात्रा कर रहे हैं बच्चे तो मोबाइल हाथ में, सोने जाते हैं तो तकिए के पास मोबाइल बच्चा रख के सो रहा है। तो साथियों, सोच के देखिए, ये नुकसान जो बच्चों की आंखों में हो रहा है, दृष्टि कमजोर पड़ती चली जा रही है, बच्चे को सही तरीके से नींद नहीं आ पा रही। ध्यान से देखिएगा साथियों, बच्चे को सोता हुआ देखेंगे ना, बहुत बार मैंने देखा है और बहुत से लोगों से सुना भी है, आप भी अपने बच्चे को जरूर से ऑब्जर्व कीजिएगा। सो रहा होता है ना बच्चा, तो अचानक से एकदम झटके से बच्चा नींद में ही होता, नींद में ही है, लेकिन एकदम से झटका लगता है बच्चे। कारण क्या बन रहा है साथियों? जो स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है ना, ये आंखों के साथ साथ बच्चों के दिमाग को भी नुकसान पहुंचा रहा है। मस्तिष्क का विकास बच्चों का सही तरीके से नहीं हो पा रहा, बच्चे फोकस नहीं कर पा रहे, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, और बाहर खेलने का समय इतना कम हो चुका है कि बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर होगी। और इसी का रिजल्ट है कि छोटी छोटी उम्र में भी आंखों पर बच्चों के मोटे मोटे चश्मे देखने को मिलते हैं। तो साथियों, इस तरह की सभी समस्याओं से बचाव के लिए बच्चों के लिए आपके पास आ चुका है न्यूट्रीचार्ज व्यू जूनियर गमीज। तो साथियों, ये न्यूट्रीचार्ज व्यू जूनियर गमीज जो है, हर एक गमी में 10 मिलीग्राम ल्यूटीन और 2 मिलीग्राम जियाजेंथीन, जो बच्चों की आंखों के स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए काम करेगा। लेकिन बच्चों को डोज कम चाहिए ल्यूटीन और जियाजेंथीन की, तो इस वजह से न्यूट्रीचार्ज व्यू जूनियर गमीज में 10 मिलीग्राम ल्यूटीन और 2 मिलीग्राम जियाजेंथीन हर एक गमी में। और ये ल्यूटीन और जियाजेंथीन साथियों, ल्यूटमैक्स 2020 उसी कंपनी से, उसी ब्रांड से, जो कि विश्व प्रख्यात है बेस्ट क्वालिटी ल्यूटीन और जियाजेंथीन बनाने के लिए, और जिससे न्यूट्रीचार्ज व्यू बनाया जा रहा था, वही ल्यूटीन और जियाजेंथीन, लेकिन आधी मात्रा में न्यूट्रीचार्ज व्यू जूनियर गमीज में। यानी 10 मिलीग्राम ल्यूटीन और 2 मिलीग्राम जियाजेंथीन, जिसे ल्यूटमैक्स 2020 से लिया जा रहा है, आयात किया जा रहा है, उसी का इस्तेमाल